तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कलायत ब्रेकिंग न्यूज। जो कलायत से विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं जयप्रकाश जी, तो उनसे बात करेंगे कि जो किसानों को लेकर जो महापंचायतें का दौर जारी है, तो कलायत में भी, अनाज मंडी में भी जयप्रकाश जो पूर्व विधायक है कलायत के, उनके द्वारा भी जो व्यापारी, मजदूर और जो किसानों के विरोध में 3 कानून सरकार लेकर उसके विरोध में जो 14 तारीख को यानी कल महापंचायत का आयोजन किया गया। प्रधान जी, पहले नमस्कार। धन्यवाद। तो किस प्रकार का आयोजन किया गया है जी? देखिए, पिछले 81-82 दिन से भारतवर्ष का अंदाता दिल्ली की सरहदों पर, भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो टोल प्लाजा हैं, चाहे वो पंप हैं, चाहे दूसरे सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनके ऊपर धरना दिए बैठे हैं और बड़े अनुशासित तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से। और वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि भारत सरकार ने पिछले दिनों जो किसान विरोधी 3 कानून पास किए थे, हम सब पॉलिटिकल पार्टी भी और जनता भी, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, उनका विरोध कर रहे हैं। तो हम कल की इस महापंचायत के माध्यम से भारतवर्ष के राष्ट्रपति महामहिम जी से हम एक नम्रतापूर्वक निवेदन करेंगे कि कलायत इलाके के लाखों लोग राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार के आंख और कान दोनों खोलो, ताकि उनको सुने और उनको दिखे कि इस इलाके के लोग इन कानूनों के खिलाफ। तो प्रधान जी, जो किसान है, किसान तो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, तो शक्ति प्रदर्शन ऐसे कैसे जी? हाँ, क्योंकि किसान तो दिल्ली में है, तो ऐसे महापंचायत कैसी होगी फिर किसानों की? तो हम भी तो किसान हैं, हम भी तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। वो दिल्ली में धरने पे बैठे, हम इस महापंचायत के माध्यम से लोगों को तैयार कर रहे हैं कि ये जो 3 किसान विरोधी कानून हैं, ये किसानों के खिलाफ, और हम इनके माध्यम से सरकार पे दबाव बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आंदोलन हम चला रहे हैं, नो, आंदोलन तो चला रही हैं किसान संस्थाएं पूरे देश की। हम उनके पीछे खड़े हैं, हम इस आंदोलन में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। किसानों की आड़ में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है प्रधान जी? ये किसानों की आड़ में हम क्यों करेंगे ऐसे हमारे समय में? किसानों की आड़ में शक्ति प्रदर्शन या अपनी सत्ता का प्रदर्शन तो बीजेपी और ये जच्चा बच्चा और ये दूसरे नेता करें, दूसरी पार्टियों के। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कह चुकी है बड़ा स्टार्ट में कि हम तो, ये आंदोलन हमारा नहीं, आंदोलन किसान संगठनों का है, हम उनके पीछे खड़े, उनके सहयोग कर रहे हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर है, उन्होंने लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा को कहा कि पहले 3 कानून पढ़ के आए, नसीहत क्या दोगे फिर? आप देखो, केंद्रीय मंत्री कुछ कहे, लेकिन केंद्रीय मंत्री की बुद्धिमत्ता पर मुझे बड़ा आश्चर्य है, जिसका जवाब मैं नहीं समझता कि केंद्रीय मंत्री भी कभी दे देगा। तो केंद्रीय मंत्री से बड़ा झूठा सृष्टि पे कोई आदमी है, जिसने इस देश की लोकसभा में, इस देश की जनता के सामने बार बार ये कहा कि एपीएमसी तो रहेंगी, जो मंडियां हैं वो तो रहेंगी, लेकिन हम प्राइवेट मंडी में इसलिए बना रहे हैं ताकि किसान को फसल का ज्यादा दाम मिले, और जो उसके ऊपर टैक्स है वो किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ी झूठ है। आप अभी छोटे हो, आप भी जाइए अनाज मंडी में, जब से एपीएमसी मंडियां बनी हैं तब से लेकर के आज तक जो टैक्स लगता है अनाज के ऊपर, वो व्यापारी ने देना पड़ता है, प्रोड्यूसर ने नहीं, किसान ने नहीं। तो इससे झूठा आदमी का जवाब मैं क्या दूंगा? बोला क्या वो कहने लगा, उसको मालूम ही नहीं बेचारे को वो क्या बोल रहा है। वो तो इस देश की जनता के सामने ये भी कह रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट बेस एग्रीकल्चर, निबंध कृषि के ऊपर, निबंध कृषि के ऊपर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 19 अगस्त 2007 को एक बिल पास करा। उसको हमारे को मान लो, ये हमने तो 2007 में कह दिया था कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल नहीं खरीदी जाए। अगर एमएसपी से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सजा का प्रावधान हो, उसको दंडित किया जाए। और जो प्रोड्यूसर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो समझौता होगा या बिगाड़ होगा समझौते के बाद, तो वो एसडीएम की अदालत में नहीं। आज यहाँ कलायत का एसडीएम है, हमारा कोई किसान है, मोहन सिंह हमारा किसान, अरे अंबानी या कोई बड़ा व्यक्ति
ठेका ले लेगा। इसकी क्या हैसियत है अंबानी के सामने एसडीएम कि मोहन सिंह की सुनेगा कि उस बड़े उद्योगपति की सुनेगा? हम ये कह रहे हैं अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। जब हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एसडीएम को क्यों पावर दी? एसडीएम की क्या है? कम से कम डिप्टी कमिश्नर पे हो, और मैं कहता हूं डिप्टी कमिश्नर पे क्यों हो, ये न्यायपालिका में मुकदमा चलना चाहिए। तो प्रधान जी कल शक्ति प्रदर्शन है, फिर शक्ति प्रदर्शन का नाम ले, तो फिर कौन शक्ति प्रदर्शन में लटांग लबाजना है। कौन नेता आएंगे जी? नेता कौन है क्या? नेता कौन आएंगे? नेता कौन आएंगे? तू भी नेता है, मेरा वोटर है कि नहीं? फिर तो नेता है, मोहन सिंह भी नेता है, मैं भी नेता हूँ, और जो आएंगे ये तो पंचायत है, हमने सबको बुलाया है, समझिए। लेकिन इसमें मुख्य रूप से दीपेंद्र सिंह आएंगे, तो मेंबर राज्यसभा। तो किसान लगभग कितने पहुंच सकते हैं जी, कुछ अनुमान? तो किसानों की मर्जी है, मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ये जन समर्थन दिखाएं, और दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से उसकी नींद, जो कुंभकर्णी नींद में सोए, उसको खोल ले। लगभग कितने गांव दौरा कर चुके प्रधान जी? मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो कलायत मंडी में घूम रहा हूँ और शहर में विकास गया जा मैं कहीं नहीं।